तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब को स्वागत है कोने गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस इस वाले मैच में हम खेल रहे सोलो वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पर ओल्ड बेसिन की तरफ से भाई फ्लाइट रूट था, तो भाई हमारा फर्ज बनता है अपने ओल्ड बेसिन में जाना। और यहाँ पर भाई मतलब आधा सर्वर यहीं पे उतर जाता है, तो बस देखना मतलब क्या ही सर्वाइवल होगा यहाँ पर। और भाई क्या ही बच के निकलते हैं। फिलहाल यहाँ पर उतरते ही मेरे को क्रॉसबो मिल जाती है और सामने कुछ बंदे। अब यहाँ पर एक कहावत है भाई, अंधेरे में तीर मारना, जो कि मैंने यहाँ पर मारा, लेकिन भाई मेरा तीर लगा नहीं। अब जैसे ही मेरे सामने से बंदा गन उठाता है मैं फटाफट नीचे कूदता हूँ और मेरे को एक के मिल चुकी है, तो मैं भाई सीधा पुश करता हूँ, लेकिन भाई बंदे नीचे कूद चुके होते हैं। अब यहाँ पर लगे हाथ मैंने दो को तो फिनिश कर दिया था, लेकिन भाई पता नहीं ये नेड किसने कर दिया है। और यहाँ पर इस बोर्ड की टाइमिंग देखो, मतलब क्या ही बोला जाए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्लेयर और ऑफिशियल एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पे दोस्तों आप पबजी लाइट गेम खेलकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, एकदम पबजी लाइट गेम खेलकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही कम एंट्री फीस में बहुत ज़्यादा प्राइस मिलेगा। जैसे आपको सिर्फ 15 रुपये की एंट्री फीस में पर किल का 11 रुपये और विनिंग प्राइस 700 रुपये, मतलब एक दिन का आप एक मैच जीतते हो तो मंथ में आप 30 मैच जीते तो दोस्तों मंथली इनकम आपकी 30,000 से ज़्यादा होगी। बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, मतलब बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे आप फ्री फायर और पबजी मोबाइल भी खेलकर पैसा कमा सकते हो, लूडो भी खेलकर पैसा कमा सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है, लकी ड्रॉ में यहाँ पे आपको फ्री में, हाँ दोस्तों, फ्री में यहाँ पे आपको इलाइट पास गिवे करा है, मतलब फ्री में आपको रॉयल पास गिवे दिया जा रहा है, मतलब बिल्कुल कोई भी एंट्री फीस नहीं लेंगे आपसे और फ्री में। और दोस्तों यहाँ पे कोई अगर आपके पास पेटीएम वगैरह नहीं है तो यहाँ पे देखो फ्री एंट्री फीस अवेलेबल है, पर किल का 2 रुपये और विनिंग प्राइस 120 रुपये है। दोस्तों बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, एक बार आपको इसको जरूर डाउनलोड करना। और आप रेफर करके भी आपको कमा सकते हो, एक रेफर का आपको 10 रुपये का बोनस मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कोई भी एक देखो सिंपली एक मैच ज्वाइन कर लेना, जैसे पबजी लाइट में जाके। ठीक है, जैसे हमने ये मैच ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ पे आप मैच ज्वाइन करते समय आपको क्या करना है कि अपना गेम का नाम देना है। ठीक है, जो अपने पबजी का गेम का नाम होता है, और सिंपली फिर एंट्री कर लेनी है। आपको 10 मिनट पहले आपको ऑन गोइंग में रूम आईडी पासवर्ड मिल जाएगी और नोटिफिकेशन में भी आपको रूम आईडी पासवर्ड मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको सिंपल रूम आईडी पासवर्ड लेके अपना पबजी गेम ओपन करके सिंपली मैच में ज्वाइन हो जाना, और जहाँ जितने आप किल करोगे वो उतने आपकी इस एप्लीकेशन में वो प्राइस आ जाएगी। बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, एक बार जरूर डाउनलोड करना। और यहाँ पर इन बॉट्स की टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी, मतलब क्या ही टाइमिंग पर आते हैं। मेरी एचपी 5 थी और भाई ये बंदा भाई क्या ही आता है यूजी लेकर, और भाई टप टप करके मेरी और हेल्थ कम कर देता है, मतलब क्या ही डरा मैं उस समय। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट एड मार लेता हूँ और उस बोर्ड को भी फिनिश कर देता हूँ और यूजी की एमओ लेने आता हूँ, क्योंकि भाई एक के में केवल 35 बुलेट बची थी, नहीं 39 है शायद। हाँ, तो यहाँ पर 39 बुलेट्स के साथ मैं ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पर देखो मतलब क्या ही स्कैम होता है। अब यहाँ पर इस वाले बंदे को गन नहीं मिली थी, जो कि पीछे भाग रहा होता है, तो ये बंदा नॉक हो जाता है और मैं इस बंदे का किल चुरा लेता हूँ। अब सामने एक बॉट होता है। और यहाँ पर मैंने सामने वाले बंदों को भड़काने का काम कर दिया है, क्योंकि उनके सामने से मैं एक किल चुरा लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इस वाले शैक में से कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, जो भी कह लो इसे, भाई शैक नहीं कहते मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक पिन खींचता हूँ, लेकिन भाई मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई उसमें बंदा बैठा भी है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब एमओ उठाने आता हूँ एकेएम की, क्योंकि केवल 4 बुलेट बची है। तब यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है। और यहाँ पर ओल्ड बेसिन की हालत देख सकते हो, मतलब उतरे हुए 5-10 मिनट हो गए और ये बंदा अभी तक निहत्था भाग रहा है, मतलब देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पर। अब फिलहाल यहाँ पर सामने जो ये वाले घर होते हैं उसमें एक मतलब एक नहीं होता, मतलब 2-3 बंदे होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं उन बंदों को इग्नोर कर देता हूँ और भाई पीछे आता हूँ देखने के लिए। लेकिन भाई मेरे दिमाग में आता है कि भाई पहले इन्हीं बंदों को निपटा लेते हैं, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही तबाही मच रही थी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक नेट खींचता हूँ, मतलब नेट की पिन खींचता हूँ, और यहाँ पर मेरी किस्मत देखो बस।
और यहाँ पर अगर ये नेड अंदर की तरफ चला आता तो मतलब मेरे को सीधा 3 किल मिलते हैं, क्योंकि उस वाले शैक में मतलब जो भी घर है उसमें 3 बंदे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ भाई, बाहर कोई और इसके टीममेट को फिनिश कर देता है एकेएम के साथ। अब यहाँ पर वो एक सांप भी हो सकता था और भाई मतलब एक टीपीपी लेने वाला बंदा भी, क्योंकि सामने की रीच होता है तो भाई वो उसी के पीछे हो सकता था। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ी रिलोड उलोड करता हूँ, फुल चिल मार के उस बंदे की लोकेशन जानने के लिए आता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा दिखता नहीं है मेरे को। तो यहाँ से मैं सीधा रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर मैं ओपन में उस बंदे पर पुश करूंगा और मुझे उसकी लोकेशन भी नहीं पता तो वो ईजिली निपटा सकता है मुझे। तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी से पुश करना ईजी होगा। तो चलते भाई, पहले गाड़ी लेते हैं फिर पुश करते इस वाले बंदे पे। और यहाँ पर मैं गाड़ी लेने जा ही रहा होता कि भाई तभी पीछे से कोई स्कारल चलाता है। अब यहाँ पर उस बंदे ने किसी बोर्ड को फिनिश करा होता है, तो भाई अभी शायद अपने नाम पे नोटिस किया होगा कि नहीं उस बंदे के, तो अभी नोटिस करना जब मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ। तो बस देखो, और यहाँ पर इस बंदे का नाम प्लेन पर भी आया था माँ का लाडला, और एक और था माँ का लाडली, तो मतलब इन दोनों का नाम प्लेन पर आया था। अब माँ का लाडली को तो हम मार देते हैं, माँ के लाडली को पता नहीं कौन ही मार देता है। अब यहाँ पर देखो मतलब क्या ही ग्लिच होता है, जो क्रेट होता है वो अंदर चला जाता है ज़मीन के। खैर यहाँ पर एक और ड्रॉप गिरा होता है, तो भाई यहाँ पर हमें एक तोहफा मिल जाता है ड्रॉप की तरफ से MK14। तो मतलब क्या ही तबाही मचने वाली है इस गन से, तो आगे देखना। अब यहाँ पर मैं गाड़ी उठा के सीधा जोन में आता हूँ, क्योंकि भाई जोन कहीं और बन चुका था। अब यहाँ पर मैं बहुत देर तक भटकता हूँ, और यहाँ पर फाइनली बहुत देर तक भटकने के बाद सामने से कुछ गन शॉट आते हैं। अब यहाँ पर देखना मतलब क्या ही गलत सीन होते हैं। सामने एक बंदा मेरे ऊपर एम लेकर खड़ा है, जिसे मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे इस वाले बंदे को उड़ाता हूँ, सामने और 2 बंदे स्पॉट होते हैं। और यहाँ पर पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं, जो कि ओपन में पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पर गाड़ी का एडवांटेज था, जिसका मैं यूज़ करता हूँ पूरा पूरा। और यहाँ पर इन बंदों को भी क्या ही मारा। खैर कुछ ज़्यादा ही ओपन हो गया था, और पीछे एक टीम भी आ चुकी है मेरे, जो कि मतलब मेरे पीछे पड़ी होती है। तो बस देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये RPG वाला बंदा भाई हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाता है। खैर यहाँ पर मेरी बगल वाले बिल्डिंग में भी एक बंदा होता है, जिसे आप याद रखना। अब इतने में ही वो RPG वाला बंदा भाई मेरे ऊपर पुश कर जाता है। तो बस देखना, और यहाँ पर इस वाले बंदे के पास RPG होती है, तो भाई जैसे RPG स्विच करता है मैं पीछे भागता हूँ, और यहाँ पर इस वाले बंदे को डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके एक रेट में से चाहिए था एक एक्सटेंड बैक, जो कि मुझे मिलता भी है। खैर यहाँ पर सामने इसके कुछ और टीममेट्स थे, जो कि भाई सामने फाइट ले रहे थे। तो बस देखना उन बंदों को क्या ही निपटाते हैं। अब यहाँ पर सामने एक बंदे को मैं M4 से नॉक कर देता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई नॉक करते हो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि भाई स्क्रीन पर कुछ मैसेज आ गए थे, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी मोली फेंक देता हूँ, जो कि भाई पता नहीं कहीं जाके गिरती है, तो उस वाले बंदे को ऐसे निपटाना पड़ेगा। तो बस देखो, और यहाँ पर इस वाले बंदे को भी इजीली निपटा दिया, और इसी के साथ पूरी की पूरी टीम खत्म हो जाती है ये वाली। अब इस वाले क्रेट में जब मुझे एक फ्लेयर मिलता है, जो कि भाई एमओ होती नहीं है, जो कि बंदा शायद पहले ही चला चुका होता है। अब शायद आपको कुछ देर पहले आपको एक फ्लेयर ड्रॉप गिरता हुआ दिखा होगा। तो भाई अब आप लोग बोलोगे कि भाई लूटने क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई देखो अलाइव कितने बच्चे, केवल 4, और भाई मतलब MK के रहते किसी और गन की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर उस वाले बंदे को याद रखना, मतलब शायद आपने याद रखा होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, जिसको मैंने बोला था कि भाई बगल में एक बंदा है, तो वाला बंदा मतलब इतना बड़ा कैंपर होता है। अब जिसको कैंपिंग की ट्रेनिंग लेनी है भाई इस वाले बंदे से ले सकता है। मुझे अभी तक नहीं पता कि भाई बगल वाले बंदे में अभी तक वो बंदा बैठा हुआ है, लेकिन भाई वो बंदा यहीं पे कैंप कर रहा था। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस होते नहीं, तो भाई मैं थोड़ा जोन के साइड में था, तो सबसे पहले जोन के सेंटर में चलते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद भाई मेरा ध्यान जाता है सामने एक जीप पर, जो कि भाई उस वाले घर से ठुकी हुई होती है। अब यहाँ पर मेरा शक यकीन में तब बदलता है जब यहाँ पर एक नेट फूटता है।
और इसी का फ़ायदा ये पीछे वाले बंदे उठा लेते हैं। खैर यहाँ पर सूट समेत मैंने लौटा भी दिया कुछ शॉट। अब यहाँ पर वो बंदे जोन में नहीं होते तो उन बंदों को जोन में भी आना था, तो अभी मुझे मौका मिलने वाला है उन बंदों को निपटाने का, क्योंकि वो बंदे जोन में नहीं होते और वो स्मोक भी करते हैं। लेकिन भाई मैं कहाँ चुप रहने वाला था, तो बस देखो। और यहाँ पर सामने दो बंदे होते हैं जिनमें से एक का किल कंफर्म कर पाता हूँ, क्योंकि एक बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ कि वो बंदा जोन से निपट जाता है। तो सामने वाले बंदे तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन भाई अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था जोन का। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि भाई जोन मेरी तरफ बनेगा और वो बंदा जब जोन में आएगा तो इजीली निपटा दूंगा, लेकिन भाई होता बिल्कुल उल्टा ही है। खैर यहाँ पर मेरे पास 4 स्मोक होते हैं जो कि भाई मैं कर देता हूँ रोड पर और ईजिली क्रॉस कर जाता हूँ। अब यहाँ पर वो इतना बड़ा कैंपर था कि क्या ही बोला जाए। खैर यहाँ पर उस बंदे ने नेट कर दिया, तो उस बंदे का प्रूफ यहाँ पर मेरे को मिल चुका था कि वो बंदा इसी साइड है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और भाई पूरा घर छानबीन कर लेता हूँ, लेकिन वो बंदा कहीं पर भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर वो बंदा इस वाले घर में नहीं होता, तो बेसिक से बात है भाई वो बंदा राइट वाले घर में ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जोन में आता हूँ और मुझे लगता है कि भाई बंदा जंप करके जोन में आएगा और मैं इजीली निपटा दूंगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। वो बंदा इतना बड़ा कैंपर होता है कि भाई वहीं पर अपनी जान देता है और यहाँ पर किल भी नहीं देता। खैर यहाँ पर एक ईजी चिकन डिनर कर लिया है, और ईजी तो नहीं कह सकते क्योंकि भाई इसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और जैसे कि मैंने ओल्ड बेसिन में सर्वाइव किया, मतलब क्या ही सर्वाइवल था। खैर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हमारे 4K मतलब 4K फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो भाई जल्दी जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फॉलो जरूर करना। तो गाइस यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में, मैं मिलता हूं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।